आज केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज का मूर्ति स्थापना दिवस समारोह है और चिकित्सा कैंप यहाँ लगा हुआ है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी यतीश्वरानंद जी पहुँचे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, और बहुत अच्छा है विद्यालय कार्य कर रहा है, बहुत सराहनीय कार्य है। 70 साल पहले भाजपा की सरकार थी देश में, इसलिए परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से यहाँ कमल खिलेगा मंगलौर विधानसभा में। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। 24 में तो निश्चित रूप से कमल खिलना ही है, उसमें तो कोई बात अतिशयोक्ति है ही नहीं है। आप देख रहे हैं पूरे देश में जो एक गठबंधन इन्होंने बनाया है विपक्ष ने, उसमें आपस में इतनी फूट है कि वो आपस में इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे, तो क्या चलाएंगे देश के घर? तो इकट्ठा चल नहीं सकता, वो कहाँ से चला लेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से लोगों के बीच में कार्य कर रही है, सरकारें कार्य कर रही हैं, तो निश्चित रूप से लोकसभा में 300 पार हम होंगे। भाजपा के बनेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। आज मैं आदरणीय कपूर जी के निमंत्रण पर केवल कन्या इंटर कॉलेज के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में चिकित्सा कैंप का जो यहाँ पर शुभारंभ किया गया है और माँ सरस्वती की जो मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया गया है और कुछ गरीब बच्चों को कपड़े वितरण कार्यक्रम इस संस्था में यहाँ के प्रबंधक भाई रविंद्र कपूर जी द्वारा और उनकी सारी टीम के द्वारा जो यहाँ पर प्रबंध करती है संस्था का, उसके द्वारा इन कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया गया और मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया और मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। और लगभग 1500 के करीब यहाँ पर छात्राएं शिक्षा ले रही हैं, 2200। और मैं समझता हूँ शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। और दूसरा जो यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है, उससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। तीसरा यहाँ पर वृक्षारोपण यहाँ पर किया गया है, वो भी पर्यावरण की शुद्धि के लिए बहुत बेहतर कार्य है। और माँ सरस्वती जो हमें, जिसको हम जीवनदायिनी के रूप में मानते हैं, उस मूर्ति का भी यहाँ पर अनावरण किया गया। सारे के सारे कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर किए गए हैं। मैं इस संस्था के मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे लायक कोई भी सेवा हो, मैंने कहा है मैं आपके साथ तन मन धन से, हम लोग आपके साथ हैं, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। इस विद्यालय के जो हमारी छात्राएं हैं, उन्होंने कई कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर दिखाए हैं। मैं सबसे पहले उन अध्यापकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने इन बच्चों को तैयार करने का काम किया। और बच्चों को जो हमारे मजबूत किया जा रहा है, उनको तमाम प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं अपनी सुरक्षा करने के लिए। इस प्रकार के कार्यक्रम हर शिक्षण संस्था में चलने चाहिए। और जैसे अभी कपूर जी ने कहा कि पिछली बार हमारे शिक्षा मंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये भी कहा कि इस व्यवस्था को हमारे स्कूल में लागू करेंगे। संभवतः कई स्कूलों में व्यवस्था लागू भी हो चुकी है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। वो अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर वास्तव में हकीकत में इस प्रकार की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उस बात को लेकर आएंगे। वहाँ पर सरकार का पैसा लगा है, वो कॉलेज चलना चाहिए। निंदा करता हूँ जिन सांसदों ने माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी का जो अपमान किया है, उनको अपशब्द किया है, मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। और जो लोग अनुशासनहीनता करते हैं, अगर सांसद इस प्रकार का काम करेंगे तो आम जनता से क्या प्रेरणा लगी? वहाँ पर जो भी कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल सत्य हुई है और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी इस प्रकार की जो कोई गलत काम करता है संसद और विधानसभाओं के अंदर, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब की बार मंगलौर विधानसभा में आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, वो यहाँ पर विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। विकास का एक ही रास्ता है, जिसकी सरकार उसका विधायक भी हो। सरकार उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की है, माननीय पुष्कर सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, तो ये मन बना लिया जनता ने अब की बार बीजेपी का विधायक यहाँ बनाना कि अपने जीवन में इंसान को कोई ना कोई दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, वो चाहे किसी भी तरह का। उसको अच्छा या बुरा समझना समाज का काम है, ना कि हमारा। हर आदमी जो भी कार्य करता है
वो समाज के अनुसार ये सोचता है कि मैं बहुत अच्छा करूँ। वो देखने वाले की निगाह है कि वो उसको किस अंदाज से देखे। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ जैसे भी आपने देखा कि वो जो कार्य है हमने अभी दिखाया है जूडो वाला, हमें चाहते हैं पूरे जीवन बच्चों के अंदर वो स्टेमिना हो कि यदि कोई असामाजिक तत्व उनका सामना करे तो हम उसे फेस कर सकें। जो तोड़ सकता है, ऐसा नहीं कि उनमें ताकत ज़्यादा है, मेन बात क्या है वो किस एंगल से मार रहा है, उससे चोट पहुंचा रहा है और उसको डैमेज कर रहा है। जो बच्चा पत्थर तोड़ सकता है, यदि उस एंगल से वो किसी असामाजिक तत्व के हाथ या पैर पे मारेगा तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका क्या रिजल्ट सामने आएगा, और वो कभी दोबारा हिम्मत नहीं करेगा उस बच्चे के साथ इस तरह करने का। जैसे हमारे मोदी जी जो है वो हमारे यहाँ पढ़े, उसको संस्कार भी मिले, और हम उसको गांव-गांव जाके हमारा स्टाफ गर्मियों के दिनों में, जिस समय अप्रैल में गर्मी और लू चल जाती है, सुबह के टाइम निकलेंगे, शाम को निकलेंगे क्योंकि कटाई का टाइम हो जाता है, कि उनके पेरेंट्स को बच्चों को लाते हैं और ये कहते हैं कि किसी तरह का शुल्क जो आपका सरकारी शुल्क है ना वो भी कॉलेज दे देगा, आप बच्चे को भेज। मैं इनका अपना जो स्टाफ है उसका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो यदि अपनी ड्यूटी से बाहर का काम है, उनका काम ये नहीं है कि गांव-गांव घूमें, उनका काम क्लास में पढ़ाना है, पंखे के नीचे बैठना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरा सम्मान करते हुए वहाँ जाते हैं और बच्चों को लेके आते हैं। उसी आ गया है, ना कि ज़रूरत इन्हीं स्कूलों से है। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक लोग, अधिकारी लोग यदि इन्हीं स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने लगे, यहाँ पढ़ने लगे, तो यहाँ हर तरह की सुविधा उनको मिलेगी और बच्चों को भी उनके साथ में मिलने लगेगी।